नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ब्रिक्स सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न, आपदा में सहायता का डिक्लेरेशन हुआ साइन। जारी है आसमानी आफत, कई गांवों से संपर्क टूटा। फतेह सागर पर चादर देखने उमड़ी भीड़, मेले जैसा माहौल, पानी की आवक जारी। हार्दिक पटेल ने ली न्यायालय की शरण, पुलिस पर लगाया मानवाधिकार के हनन का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन के समापन की। उदयपुर में आयोजित हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन का मंगलवार को समापन हुआ। समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय गृह राज्य सेवक किरण रिजिजू ने सम्मेलन की सफलता पर बधाई दी। साथ ही कहा कि उदयपुर में हुआ यह सम्मेलन ब्रिक्स के सफलतम सम्मेलन में से एक है। सम्मेलन के दौरान उदयपुर डिक्लेरेशन भी साइन किया गया और आपदा के दौरान एक दूसरे की मदद का संकल्प लिया गया। समापन से पहले ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन का आपदा पर असर को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद समापन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें किरण रिजिजू सहित ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने उदयपुर डिक्लेरेशन पर साइन किया और एक दूसरे के साथ सहमति साझा की। इस दौरान किरण रिजिजू ने डेलीगेशन के सभी सदस्यों का सम्मान भी किया। समापन सत्र में ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने सम्मेलन की सफलता पर खुशी जाहिर की। साथ ही सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की। ब्रिक्स सम्मेलन के समापन के बाद केंद्रीय गृह राज्य सेवक किरण रिजिजू ने पत्रकारों से बातचीत में साफ किया कि अब तक आपदा के दौरान जान माल को बचाना प्राथमिकता रखा जाता रहा है, लेकिन इस सम्मेलन में तय किया गया है कि आपदा आने से पहले ही उसे रोकने के उपाय करने चाहिए। इसी को लेकर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई कि किसी भी तरह की आपदा का पूर्वानुमान बेहतर तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने उदयपुर में हुए इस सम्मेलन की खुलकर तारीफ की और बताया कि ब्रिक्स देश यहां हुए निर्णय के लिए आपसी अंडरस्टैंडिंग का एक बेहतर नमूना पेश करेंगे और मुसीबत के दौरान एक दूसरे की मदद भी करने के लिए तत्पर रहेंगे। किरण रिजिजू ने बताया कि ब्रिक्स देश मिलकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स भी बनाने का निर्णय कर चुके हैं और यह टास्क फोर्स देश की सीमा देखकर काम नहीं करेगी, बल्कि जरूरत होने पर एक दूसरे देशों को राहत पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। रिजिजू ने राजस्थान सरकार के और मुख्यमंत्री राज्य की तारीफ की। वर्तमान समय में देश में बाढ़ की स्थिति भी बोलते हुए रिजिजू ने बताया कि 5 राज्य बाढ़ की चपेट में है। वहीं खुद प्रधान सेवक पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। रिजिजू ने कहा कि देश की वर्तमान आपदा से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है। इस सम्मेलन में आए हुए सभी देशों के प्रतिनिधि मिस्टर वेस्ले डे अल्मीदा पेरिएंतो, साउथ अफ्रीका सीनियर मोस्ट ऑफिसर मिस्टर केन टेरी, वी रिक्वेस्ट Mr. Wesley de Almeida Ferrinto, violent nature of disasters, but the peaceful. A memento to Mr. Wesley Almeida Ferriento, Mr. Oleg Manuilo, the South African delegation, ladies and gentlemen. And now, the delegation from China, Ms. Kun. क्लोजिंग सेशन को आप लोग अटेंड किया ही है, तो हम लोग का जो मिनिस्टर रिमार्क है कंट्रीज़ का अलग अलग 5 देशों का, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया का जो कंट्री का स्टेटमेंट आपने तो सुना है। मैं मोटा मोटा सिर्फ 1-2 पॉइंट बताऊंगा। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि पहले में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आता था या कोई फ्लड्स, कोई भी चीज़ जब आता था तो हमारा ध्यान सिर्फ बचाव में ही रहता था। इसको हम लोग कहते हैं रिलीफ सेंट्रिक, कि कैसे बचाना लोगों को। यानी कि प्राकृतिक आपदा जब आते हैं उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई ठोस कार्यक्रम या कदम नहीं होते थे, सिर्फ कैसे लोगों को बचाना है वो हम लोगों का पहले का स्थिति था। अब हम लोगों ने इसको उल्टा किया है।
कि प्राकृतिक आपदा आने से पहले उसको रोका कहीं नहीं होने दिया। उसको ये बहुत अच्छा एक संदेश है किसी भी राज्य सरकार के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैठक अच्छा से करा जा सकता है। तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को और गुलाब चंद जी को, राजस्थान के पूरे सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार की ओर से। और राजस्थान और कई देश के अलग अलग भागों में अभी बाढ़ का स्थिति बना हुआ है, खास करके 5 राज्यों में। हम लोग जितना भी NDRF टीम है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और राज्य के और हमारा पैरामिलिट्री फोर्स जहां जरूरत होगा था आर्मी के, पूरा हम लोग ने तैयारी किया हुआ है। और बचाव और राहत का जो भी कार्य है वो पूरा फुल फोर्स चल रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद निगरानी कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्री राजनाथ जी भी उसमें व्यवस्था बनाया हुआ है। व्यवस्था के अंदर में कैसे काम करना है, समय समय पर जैसे समस्याएं सामने में आते हैं तो हम लोग काम करते हैं। ग्रामीण इलाकों का अलग से समस्या होता है, क्योंकि हमारा देश जो है चाइना के बाद हमारा देश सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। तो जितना आबादी बढ़ता है तो वो प्राकृतिक के साथ में हमारा टकराव होता है। तो गाँव में भी जहाँ कोई, मान लो आप कोई बाढ़ आ गया, उस बाढ़ में अगर घर या लोग बह जाते हैं तो उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा के नाम से ये करते हैं। अगर ऐसे बाढ़ आ गया उसमें ना जानवर ना पेड़, ये आपका इंसान का प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं है, तो उसको हम लोग अक्सर नुकसान नहीं मानते हैं। जब जान माल का नुकसान होता है तभी हम लोग उसको मानते हैं। अब जहाँ लोग नहीं रहते, जैसे शहरों का ये जो शहरीकरण जो हो रहे हैं, तो उसमें प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शहर में प्लानिंग नहीं होगा, जैसे चेन्नई में जो हुआ था, पूरा शहर 3 दिन के लिए पानी में डूब गया था। तो ऐसा ही शहरों का प्लानिंग होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। पूरा नियम से टाउन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, सारा दोनों का मिलकर के ही हम लोग को आगे जाकर के कोई भी प्रोग्राम चलाना चाहिए। और भारत सरकार का कोई भी कार्यक्रम में जो प्राकृतिक आपदा को हम लोग ने इंटीग्रेट किया हुआ है कि कोई भी, जैसे कोई सड़क बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है, उसमें कोई भूकंप को लेकर के, कोई साइक्लोन को लेकर के, बाढ़ को लेकर के कोई भी खतरा हो सकता है, उसको निपटने का भी उस घर में, उस जगह का एक उसका ठोस कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसा हमारा भारत सरकार का तैयारी है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन से चर्चा में आए हार्दिक पटेल ने उदयपुर में अपने अस्थायी निवास के बाहर पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी पहरेदारी और पुलिस की सख्ती को जोधपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हार्दिक पटेल ने अपने वकील के मार्फत हाईकोर्ट में उदयपुर के IG आनंद श्रीवास्तव, SP राजेंद्र प्रसाद गोयल, ASP सिटी सुधीर जोशी और प्रतापनगर थाने के थानाधिकारी के खिलाफ अर्जी लगाई है। अर्जी में पटेल ने कहा कि उदयपुर पुलिस ने उन्हें जबरन एक घर में नजरबंद किया हुआ है और उनका मानवाधिकार भंग कर रखा है। यही नहीं, पटेल ने अपने साथ आंदोलन के दौरान साथ रहे केतन पटेल और चिराग पटेल द्वारा पैसे हड़पने के आरोपों पर भी अपनी बात रखी। पटेल ने कहा कि उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में अगर मैं गलत होता तो खुलासा कर, लेकिन इस बारे में न तो मैं कुछ जानता हूं और ना ही मैंने कुछ गलत किया है। इन आरोपों में कुछ सच्चाई होती तो मैं जरूर इसका खुलासा करता। पटेल ने केतन और चिराग के सही या गलत होने की बात पर कहा कि उसका जवाब उन्हें समाज के लोग देंगे। पिछले 1 महीने से हमें जो नज़रबंद किया है तो उसके लिए हमने यहाँ के प्रतापनगर स्थानीय पुलिस स्टेशन में हमने FIR दर्ज करवाने के लिए लिखित रजिस्टर रेडी भी किया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। 2 बार किया था। इसके बाद हमने राजस्थान माननीय हाईकोर्ट जोधपुर में हमने वहाँ पिटीशन किया है हमारे वकील के द्वारा। हमने कल पिटीशन किया है। 2-4 दिन में उसका जो भी होगा उसका वकील के द्वारा जोधपुर हाईकोर्ट में अगली पेशकश के जो भी होगी करेंगे। पिटीशन में क्या चीज़ आपने दाखिल की? तो यही कि जिस तरह हमें मानवाधिकार भंग कर कर हमें घर में बंद किया है, हमारी आज़ादी छीन गई है, उसी बारे में सब। किन लोगों के खिलाफ आपने दिया? नहीं, जिस तरह हमने FIR में जिसका नाम लिखा था उसी प्रकार का हमने IG साहब है, SP साहब है, CI है, उनके साथ जो भी लोग हैं, यही कि यहाँ जो कैमरे लगाए गए, जो आज़ादी के बाद यह नहीं होता, फिर भी यहाँ के लोग आते हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, उनका नाम लिखे जाते हैं, हमें बाहर नहीं जाने देते। यहाँ से बाहर जाते तुरंत सब लोग पुलिस को बुला लेते, हमें घेर लेते। तो ये सारी चीज़ें आज़ादी के बाद पूरी तरह से हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास। उसके बारे में अगर मैं गलत होता तो मुझे बोलने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। तो अगर मैं गलत होता तो मुझे उसका खुलासा देना पड़ता। मैं गलत हूँ नहीं तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं। मेवाड़, वागड़ और मारवाड़ में 2 सप्ताह से आसमान से बरस रही आफत मंगलवार को भी जारी रही।
लगातार हो रही बारिश के कारण जलाशय भर गए हैं और कई बांध और नदियां उफान पर है। जिले में बारिश के दौर के चलते ओगड़ा, गोगुंदा, झाड़ोल क्षेत्र में हालात बिगड़े हुए हैं। नदी नालों में तेज उफान के चलते झाड़ोल ओगड़ा मार्ग पर पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। गांवों से जोड़ने वाली सड़कों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बिजली 2 दिन से गुल है। सलूमर क्षेत्र की खरका और सरणी नदी उफान पर है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद का जलस्तर 23 फीट को पार कर गया है और लगातार पानी की आवक जारी है। इसी तरह से बारिश होती रही तो 2 दिन में जयसमंद का जलस्तर भराव क्षमता तक पहुंच जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप,
जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS एकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। सेकेंड ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS एकेडमी स्वागत वाटिका के सामने सेक्टर 4 उदयपुर। कॉल 7733 00 9444 850 40 68122। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जलारा क्षेत्र की सरणी नदी की रपट पार करते समय कार के साथ बहे 3 लापता लोगों में से एक की लाश सोम नदी में मिली है, जबकि 2 की तलाश अभी तक जारी है। इस घटना में एक ही परिवार के 10 जने सोमवार को बह गए थे, जिनमें से 4 को बचा लिया गया था और 3 की लाशें सोमवार को मिल गई थी। पिछले 28 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस के अनुसार लंबे रेस्क्यू के बाद मंगलवार सुबह सोम नदी में एक शव मिला है। इसके साथ ही 2 और शवों को ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा है। भिंडर थाना क्षेत्र में नदी पर नहाने गया एक बालक तेज बहाव में बह गया। अभी तक शव नहीं मिला है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे से जारी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर वासियों की दिल की धड़कन फतेह सागर छलकने के बाद पाल पर काफी भीड़ उमड़ रही है। मेघ देवता की मेहरबानी से इस बार शहर की सभी झीलें भर गई हैं। पिछोला, स्वरूप सागर और गोवर्धन सागर तो पहले ही पूरी भर गई थी, लेकिन फतेह सागर झील भी सोमवार को छलक गई। सागर के फतह होने की सूचना मिलने पर पाल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। यहाँ पर मेले जैसा माहौल हो गया। सुबह से लेकर शाम और रात तक पानी छलकने का सुंदर दृश्य देखने के लिए काफी लोग यहाँ आ रहे हैं। पानी की आवक बहुत ज्यादा होने के कारण इस बार लंबे समय पर चादर चलने की उम्मीद है। गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। शहर के विभिन्न कृष्ण मंदिर में जन्मोत्सव को लेकर कई आयोजन किए जाएंगे। मंदिरों में तैयारियां अंतिम स्तर पर हैं। कृष्ण मंदिरों में रंग रोगन किया जा रहा है और आकर्षक सजावट की जा रही है। स्थल मंदिर में सजाई जाने वाली झांकियां तैयार की जा रही है। शहर में विभिन्न चौराहों और कॉलोनियों में होने वाले मटकी फोड़ कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। पूर्व कैबिनेट वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और इंटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हनुमान प्रसाद प्रभाकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि दी। अशोकनगर स्थित समाधि स्थल पर पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास, शहर जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा और इंटक के पदाधिकारियों सहित हनुमान प्रसाद प्रभाकर के परिवारजनों ने पुष्पांजलि दी। यहाँ पर प्रभाकर के देश के लिए किए गए त्याग पर प्रकाश डाला गया। पंकज नहीं है, पंकज भी आगे चले गए। बन सकता है। आदरणीय प्रभाकर साहब कांग्रेस के स्तंभ थे और जो उनमें संगठनात्मक एकता को संगठनात्मक कार्य करने की जो क्षमता उनमें थी वो बिरले राजनीतिज्ञों में होती है। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभाकर जी के आह्वान पर कांग्रेस में आए थे
और 77 का वो दौर हम नहीं भूलते जो हमने सब ने मिलकर के प्रभाकर जी के और नेतृत्व में कार्य किया था। और उस समय सभी लोगों ने इंदिरा जी के साथ रह कर के और एकजुटता का परिचय दिया था ज़्यादातर लोगों ने। प्रशासनिक दृष्टि से भी उनके कार्य को सराहा जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जो उनमें महानता थी, जो सौहार्द्रता थी, जो स्नेह और आदर का भाव प्रत्येक के लिए था और वर्कर के लिए मर मिटने की जो उनमें एक भावना थी, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। हालांकि वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्य और उनका दिया गया मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा। खेरवाड़ा के पूर्व प्रधान शालिग्राम खराड़ी की जीप मंगलवार को पलट गई। नेशनल हाईवे 8 पर टीडी थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में खराड़ी सहित 4 जने घायल हो गए हैं। उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलने पर उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा, खेरवाड़ा विधायक सहित कई नेता मौके पर पहुंचे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। ब्रिक्स सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न, आपदा में सहायता का डिक्लेरेशन हुआ साइन। जारी है आसमानी आफत, कई गांवों से संपर्क टूटा। फतेह सागर पर चादर देखने उमड़ी भीड़, मेले जैसा माहौल, पानी की आवक जारी। हार्दिक पटेल ने ली न्यायालय की शरण, पुलिस पर लगाया मानवाधिकार के हनन का आरोप। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।